मक्की के बीच में से निकलना ना बड़ा स्ट्रगल है गाइस। अब ये गिरती गिरती बची है। हम डाल नहीं सकते हैं, फिर आ जाओ नीचे ढूंढते अगर हैं। नहीं मिलेंगे। एक और दिख गया गाइस हमें। नहीं, 2-3 है। तो कुछ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। देखा मैं दादा को इंग्लिश आती है। शिमला में रह के आए हैं, ऐसे थोड़ी है। पापा थैंक यू। कैसा लग रहा है पापा आज आपको? कैसा लग रहा है आज आपको? आज के दिन आपके घर में 2-2 पुत्रियां आई थी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आजकल पापा को सुनाई नहीं देता है ना। आज आपकी पोतियों का जन्मदिन है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो आपने बबरू बबरू कुछ बनाया ही नहीं? आजकल जरा बंद है। सिस्टम बंद है आजकल। डेथ हुई हुई ना। हाँ, हमारे रिलेटिव की मतलब गांव में ऐसे किसी की डेथ हुई है तो कुछ भी नहीं सेलिब्रेट करना है हमने, तो ऐसी है कि बर्थडे है बस। खत्म की थी डैडी। पापा गिफ्ट 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 ये है। ये कैसा गिफ्ट है? पापा सूट लेना है, सूट लेना है, सूट सूट पहन रही है। लेने हैं और लेने हैं नए। गाइस देखो मौसम कितना अच्छा हुआ है। सामने वाली पहाड़ियों पे आपको धुंधी धुंध दिख रही होगी और मक्की भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। सो गाइस अभी हम बना रहे हैं पिनिया गाय को देने के लिए, क्योंकि ये तो होता ही है, जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन बहुत कुछ करना पड़ता है। और आज हम 8 बजे उठे हैं, पूरा अपना स्ट्रेस उतार रहे हैं जो 11 दिन का एग्ज़ाम का स्ट्रेस था। और उसके बाद फिर हम नहाए हुए और अब लगे हैं इस काम को। 10 बज गए हैं तो ये करेंगे। और वैसे हमने सेलिब्रेट नहीं करना है आज, क्योंकि गांव में किसी दूर पार्क में मतलब डेथ हुई है, मतलब हमारे परिवार के हैं तो वो दूर रहते हैं, तो इसलिए सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे। पर बस ये छोटा मोटा सा काम है, इसको करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो और मेरे से पिनिया भी नहीं बनाई जा रही है, मेरे को लिख के इतनी पेन हो गई है, मसल पेन हो गई है ना कि पिनिया भी नहीं बनाई जा रही है, इतनी दर्द हो रही है। मैं बनाती हूँ आज, बस थोड़ी सी बची है। अब चलते हैं फिर फटाफट से और आपको भी दिखाते हैं। हम जा रहे हैं गाय को पेड़ा देने के लिए, मतलब पिनिया देने के लिए। ये छोटा सा पप्पी इतना खराब है ना। पता नहीं है मालिक है हम। अच्छा ये है हमारा शिव मंदिर। वैसे तो हम रोज़ बेलपत्ती चढ़ाते थे, मतलब बेलपत्र चढ़ाते थे यहाँ पे, बट आजकल हम पूजा भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बंद है सिस्टम। अब ये घास खा रही हैं अब इनको। कितने दिनों बाद मिली मैं आपसे, हैं? पैर छू ले, पैर कहाँ से छू? आशीर्वाद ले ले इनका, गौ माता का। डाल ले अब ना। हमारी वाली तो बांध दी है अंदर, अब देखते हैं कहाँ जैसे बांधी होगी। इस साइड लाइट कर जला दी। ये भैंस ना मैं मारने को दौड़ती है। अब गाय भी लो 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 लो। इधर तो अंधेरा है। इसको कैसे डालूं? बच्ची को थोड़ी देना है, ऐसा बोले थोड़ा सा दे देना। तो ये ना मारने को दौड़ रही है। आज हम अपने काम दिनों से कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना। मैं तो किया, मेरे को किया काम थे मैंने। आज जल्दी से, इधर इसका पारा हाई हो रहा है इसका दिखना। तो अभी हम आ गए हैं गाय को पिन्नी देके वापस,
और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। और आज हमारा कहीं जाने का प्लान है, अगर हम गए वो भी सिर्फ प्लान ही है। हाँ वो भी प्लान ही है, वो एग्जीक्यूट होगा तो आपको भी पता चल जाएगा। तो बस अभी हम खाना खाएंगे और फिर देखते हैं। ये देखो कितने सुंदर फूल लगे हैं, ये मेरे को बहुत सुंदर लगते हैं। ये रात को सो जाते हैं, रात को बंद हो जाते हैं और सुबह खिल जाते हैं। वो भी है, देखो इसमें घास ही हो गया है बहुत ज़्यादा, कई दिनों बाद आया ना, देखा नहीं इधर। कैसे उखाड़ूं इसको मैं, पकड़ना जरा, निकालना पड़ेगा ये। सो अभी हम जा रहे हैं चींटियों को दाना देने के लिए, और ये हमने तैयार किया है। इसमें चावल डाले हैं, तेल डाले हैं, थोड़ी सी शक्कर डाली है। तो चलो अब ढूंढते हैं उनको, उनको ढूंढना पड़ता है कि उनके घर कहाँ जैसे हैं। फिर जहाँ पे हमें दिखेंगे एक आधे वहाँ पे हम डाल देंगे। वैसे तो पता नहीं अब हैं भी कि नहीं है। वैसे बोलते हैं कि अपने एरिया में नहीं डालनी चाहिए, मतलब जहाँ पे आपकी ज़मीन होती है वहाँ नहीं डालनी चाहिए। तो हमारी ज़मीन में तो है पर वहाँ हम डाल नहीं सकते हैं। तो अब देखते हैं, रोड पे चलते हैं, वहाँ पे ढूंढते हैं अगर कहीं मिलती है। और उनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में काड़े बोलते हैं। गाइस हमारे साथ स्कैम ही हो गया। स्कैम ये हुआ कि हम अब दोनों अपना चश्मा नहीं लेके आए हैं। अब चींटियों को देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे को वैसे दिख जाता है बिना चश्मे के भी, बट ये है कि अब मेरे को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेंगी चींटियाँ। और अगर मेरी तो आई साइट बहुत वीक हो चुकी है, मेरे को तो हाँ इसको तो चश्मा लगाना ही पड़ता है। तो अब दिखी तो ठीक है, अगर नहीं दिखी तो फिर हम ऐसे डाल के आ जाएंगे। है ये हमारा एरिया है, यहाँ है ना। हाँ। यहाँ हम डाल नहीं सकते हैं। फिर आ जाओ नीचे ढूंढते हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर यहीं पे दिख गई ना तेरे को, बस दिख जाएंगी। ज्यादा घास नहीं हुआ ना, यहाँ साफ था तो दिख जाएंगी। हाँ। यहाँ हाँ सारे एरिया में इधर चले काटे। गाइज ये सारी हमारी ज़मीन है, ये यहाँ ऊपर, ये पीछे जहाँ से हम आए वहाँ ये वाले खेत हमारे हैं। ये पीछे कैमरा घुमाओ दिखाओ, ये वाले खेत हमारे हैं ऊपर। और यहाँ पे हमने भूमि सुधार करवाया था। और नीचे रोड नहीं होता था ना, तो यहाँ से यहाँ ऊपर चढ़ के यहाँ से इतना सुंदर नीचे का नज़ारा दिखता था ना। अभी भी दिखाती हूँ मैं आपको, पर अभी थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। वैसे सिर्फ यहाँ से ही नीचे वाला पूरा ऐसा क्लियर बिल्कुल वो दिखता था नज़ारा, बहुत सुंदर। और यहाँ तो अभी घास ही घास हो गया है सारी जगह। इतनी सुंदर लग रही है ना ये घूमती हुई। और यहाँ पे बेलपत्र का इतना बड़ा पेड़ होता था यहाँ पे मैं क्या बेलपत्र का बहुत बड़ा पेड़ होता था यहाँ पे। हाँ यहाँ पे होता था, अब नहीं है। अब तो छोटे छोटे ऐसे पौधे दिख रहे हैं ना। देखो कितना घास है। मैं तितली दिखाऊंगी, जल्दी आ जा। वाओ उड़ गई। बहुत सारी तितलियाँ इतनी सुंदर लग रही है ना, पर मैं इनको कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। देखो सामने वाली पहाड़ी कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ से नहीं दिखेगा, अब तो बहुत पेड़ हो गए हैं। नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे अब बहुत सारे पेड़ हो गए हैं। पहले क्या होता था कि हम ये जब रोड नहीं होता था तो हम इस रास्ते से जाते थे। यहाँ से एक सिंगल ऐसे रास्ता बनाया होता था नीचे को, पर अब वहाँ से कोई जाता नहीं है क्योंकि रोड बन गया है, तो सब रोड से ही जाते हैं। तो जैसे वहाँ से जाते थे तो थोड़ी बहुत सफाई हो जाती थी और सारा नीचे का क्लियर होता था हमें देखने के लिए। बट अब यहाँ से कोई जाता नहीं है, तो पेड़ ही पेड़ हो गए हैं सारी जगह। और अब यही रास्ता बन गया है सबको जाने के लिए। और ये वही रोड है जो हमने खुद की सहूलियत के लिए निकाला था, मतलब नीचे से मेन जो रोड है उससे लिंक करके ये हमने अपने गांव तक सड़क पहुंचाई है। बट अभी पक्की नहीं हुई है ये, तो देखते हैं मेरे को कहाँ है। ये है। चलो दिख गए तो अब तो मतलब होंगे यहाँ पे। ये थोड़ी है ना हमारी ज़मीन। नहीं अब डाल देते हैं इधर। अब इससे नीचे भी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत रास्ता है ऊपर। नीचे जाने के लिए तो ठीक रहेगा, बट ऊपर चढ़ते टाइम फिर मुश्किल होगी। हाँ आगे ढूंढते हैं। और ये वाला व्लॉग तो हम सेम ही व्लॉग हमारा हर साल बनता है क्योंकि हम सेम ही चीज़ करते हैं। और यही वाला रोड होता है जो हम आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाते हैं या दिखाया है हमें। यहाँ पे तो मेरे को एक ही दिखा। एक और दिख गया गाइस हमें। और नहीं, 2-3 है। कहाँ है ये?
ये डाल दे, अब इधर ही डाल देंगे हम सारे, इधर ही डाल देंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे हम, कुछ गर्मी लग रही है बहुत। सो अभी हम लग गए हैं खाना खाने, और मेरे को एकदम से याद आई कि हरी मिर्च भी तो खानी है, तो इसलिए मैं आई हूँ देखने के लिए, बट मेरे को लगता है कि होगी नहीं। घर वालों ने तो बोला कि लगी है, पर मेरे को दिख नहीं रही कहीं पे। इसमें देखी मेरे को सिर्फ एक पौधे में, ये मैं ले जा रही हूँ, है तो भी छोटी छोटी हैं पर स्टिल काम चल पड़ेगा। 2 ही हुई फिर, बाकी एक ये है, इस पौधे में है बड़े वाली। देखिए देखिए, अब तो सारी जगह दिख रही है, दिख नहीं रही थी ना क्योंकि हरे पौधे हैं। ले जाऊंगी सबके लिए, सब खाएंगे। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो अभी हम खाना खा लेते हैं। वैसे बहुत लेट हो गए हैं, 11 बज गए आज, तो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अभी शाम के 6:15 हो गए हैं, और अब हम जाएंगे डिनर बनाने के लिए। और आज हम डिनर भी बनाएंगे हमारे फेवरेट राजमा चावल। और क्योंकि वैसे और तो कुछ सेलिब्रेट किया नहीं, तो हमने सोचा कि चलो हमारे अपने फेवरेट राजमा चावल ही बना लेते हैं। तो बस पूरा दिन आज हमने बहुत रेस्ट किया, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा और रेस्ट मिल जाता तो अच्छा था। मेरे बाजू में इतनी पेन हो गई है ना, मसल पेन इतनी हुई है कि पूछो मत ना। मेरे से ऐसे फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है, बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोन पकड़ा है। तो अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना वाना, और बस फिर वैसे तो हमारा प्लान था आज कहीं जाने का, बट वो कैंसिल हो गया किसी वजह से, तो हम नहीं जा पाए। तो पूरा दिन फिर घर में ही रहे, रेस्ट किया मज़े से, और बस। और ये देखो, हमारे डैडी जी ने फिर से इस घी की बेल को किया है कुछ रेनोवेट, बट ये मेरे को लगता है कि पता नहीं इसमें लग तो रहे हैं, पर ऐसा बोल रहे थे शायद कि इसमें कीड़ा लग रहा है, उसकी वजह से ये फिर से ख़राब हो जा रहे हैं। काफ़ी कुछ इंतज़ाम किया है डैडी ने इनको सेफ रखने का, बट फिर भी ये नहीं रह रहे हैं, ठीक नहीं रह रहे हैं, ख़राब हो जा रहे हैं। ये देखो, बड़ी कुछ दवाइयाँ वगैरह लगाई हैं, बोतल में दवाई भरी है आई थिंक, और लग भी रहे हैं, बट ये फिर भी ख़राब हो जा रहे हैं। लग रहा है फिर रेस्ट करके बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं अपनी फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। 11 दिन इतने पागल होने के बावजूद आज मेरे को बहुत अच्छे से, रात को भी बहुत अच्छी नींद आई है, और आज दोपहर को भी बहुत अच्छी नींद आई है। तो मतलब स्पीचलेस हूँ। और गाइज, इसने पता नहीं क्या क्या सोचा था कि मैं पेपर के बाद ये करूंगी, पेपर के बाद वो करूंगी, और वो सारे काम इनकम्प्लीट है अभी भी इनकम्प्लीट है। कि मैं एक मूवी देखूंगी, मैंने सोचा था मैं खुद को मेहंदी लगाऊंगी, तो मैं अब मेहंदी तो हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यू नो डेथ हुई है, तो वो सब चीज़ें बंद रहती हैं कुछ दिनों तक। तो बाकी मूवी का था, मूवी देख सकती थी ये, बट इसने नहीं देखी, इसने इतना रेस्ट किया, मैंने भी इतना रेस्ट किया। और मैं शाम को, रात को ऐसा सोच रही हूँ। हाँ, तो बस और भी कहीं कुछ सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे, बट एक दिन तो निकल गया, बाकी बचा कल वाला दिन, संडे वाला दिन। सोचा तो ये भी था कि शॉपिंग करेंगे, खुद के लिए सूट लेंगे नए नए, पर वो भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। तो बस अब खाना बनाते हैं जल्दी से, मम्मी कब के बुला रहे हैं हमें। चलो, हाँ चलो। तो यहाँ मम्मा ने चूल्हे पे आग जला दी है, तो पता है ना कि नहीं लगाते, ये गोड़ वगैरह भी नहीं देते हैं ना आजकल, तो इसलिए चूल्हा काला है हमारा। और यहाँ पे हमने राजमा रखे हैं बॉईल होने के लिए। सो गाइज, अभी हम लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी में, और सोनू बना रही है मक्की की रोटी, मैं बनाऊंगी सब्जी। आज मैं पूरे 6 महीने बाद मक्की की रोटी बना रही हूँ, पता नहीं बनेगी लेकिन नहीं बनेगी, देखते हैं, लेट्स ट्राई। प्लान चेंज हो गया अब हम थोड़ा स्लो काम करते हैं ना, तो मम्मी को बस यही हो रहा है कि फटाफट से मैं बना दूंगी, और मम्मी फिर से खड़े हो गए हैं कि तू उठ, मैं बनाऊंगी। मैं मम्मी को बोल रही हूँ एक तो 2 बनाने उधर बैठ, आ जाती जरा जल्दी से, देगी मेरे को करने काम, फिर बोलते हैं काम भी करेगी, करती है। अब चला ड्यूअल कंपटीशन है या ऐसे ही? मेरे और मम्मी तो कंपटीशन कभी नहीं हो सकता है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। जीता हुआ बंदा हारे हुए बंदे के साथ कंपीट नहीं कर सकता है। कहाँ से?
सोनू कब की लगी है रोटी बनाने, और देखो मम्मी ने बना के बस अब तवे पर डाल भी दी। इसको बोलते हैं कंपटीशन। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, सो डोंट जज मी। धन्यवाद, बना रही हूँ। ये जो खीरे बंट रहे हैं ना, ये डैडी ने स्पेशल हमारे लिए रखे थे क्योंकि हम खाते हैं ना, तो ये हमने अपने खेत से निकाले हैं। हाँ। और आई थिंक 2 ही थे, उसमें से बीच में से थोड़ा सा खराब हो गया था, वो मैंने निकाल दिया। सो गाइज हमने बनाए हैं राजमा चावल, हमारे फेवरेट। तो अभी हम खा लेते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के 10 बज गए हैं और हमने खाना वाना सब बना दिया है। बस मक्की की रोटी बना रहे हैं मम्मी, और अभी हम सोच रहे हैं कि पतेर डाल लेते हैं, कुछ ले जाएंगे, कुछ यहाँ के लिए भी हो जाएंगे। तो हम जा रहे हैं अभी खेत पत्ते तोड़ने के लिए, थोड़ा उसके लिए क्या बोलते हैं, बच के पत्ते तोड़ने पड़ते हैं क्योंकि उसके दाग पड़ जाते हैं कपड़ों में, फिर वो निकलते नहीं हैं। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं, तो चलो। और फिर किसमें लेके आएंगे हम लोग? जाओ नीचे से। नीचे से फिर दादाजी बोल रहे हैं नीचे से जाओ, नीचे से नीचे। खीरा, अच्छा खीरे भी लगे हैं यहाँ पे। और ये पता है, ये बेल खुद लगी है जो यहाँ पे है, इतनी सारी आई थी ना, उसमें एक भी खीरा नहीं लगा, वो तो सूख ही गई है। मैं तो नहीं आ रही उस साइड ना, मेरे कपड़े हैं भी सफेद। इस साइड यहाँ दाग लग जाएंगे। नीचे हैं, इससे नीचे वाले में। मक्की के बीच में से निकलना ना बड़ा स्ट्रगल है। याद आ रही है मक्की के बीच में घास होता था जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो ये सारा घास लेके जाते थे, हमारी दादी काटते रहते थे और धोते थे। गाइस अब ये गिरती गिरती बची है, ये देखना यहाँ से। मेरी ना पैर फिसल गया, इसको पकड़ा दे, मेरे को भी खींच अब। ये एक्चुअली हमें पता नहीं चला ना ऊपर से कि कौन से वाले खेत में है। मैं यहीं पे खड़े हो जाती हूँ और छोटे छोटे पत्ते निकालना। मीडियम साइज के निकालेंगे, सॉक्स भी ले लेना, ठीक है। ये गोबू वाला पत्ता नहीं निकालते हैं ना। कौन सा वाला? गोबू। गोबू मतलब गोबू बोलते हैं, गोबू शायद। कहाँ है गोबू? ये जो बीच वाला होता है। अच्छा, सो गाइस ये बाल्टू भर के हमने पतेड़ तोड़ लिए हैं, और अब हम जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि मैं पहले भी गिरती गिरती बची हूँ। तू गिरती गिरती बची है और मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे और मेरे को डांट पड़ेगी मम्मी से। बाल्टू को मैं इधर रख देती हूँ पहले। चल आजा। सो गाइस कपड़े वगैरह हमने धो लिए हैं, बस थोड़े बहुत बचे हैं धोने को, वो धोने हैं। इतना काम होता है ना संडे को कि पूछो ही मत, कभी इधर का कभी उधर का, ये कर वो कर। और आज तो हमने सोचा था कि पतेड़ डालेंगे, तो अभी मम्मी और घर पे नहीं है, वो किसी काम से गए हैं बाहर, उनका वेट कर लेते हैं। और खाना खाया नहीं है, हमें भूख भी लगी है। फिर हम सोच रहे हैं कि पतेड़ डाल लेते हैं तब तक। फिर मम्मी ने बोला कि जब मैं आऊँगी तो साथ में डालेंगे। तो अभी मसाला वगैरह बना रही है मोनू, बस बन ही गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बचा है ग्राइंड करने को। फिर देखते हैं, रेस्ट कर लेंगे जब तक मम्मी और नहीं आते, क्योंकि खाना तो हम साथ में ही खाएंगे। तो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 5, और सुबह तो हमें टाइम नहीं लगा था पतेड़ डालने का, तो इसलिए अभी डाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सुबह बहुत काम था और मम्मी और भी लेट हो गए आने के लिए। तो बस स्टार्टिंग है सारा
सामान तैयार है, बस अब डालने हैं। मैं और मम्मी डाल रहे हैं। ये देखो ये सारा मसाला तैयार है। यहाँ पे पत्ते भी तैयार है धो के। मम्मी इनको काट रहे हैं। सो गाइस अभी मम्मी और सोनू लग पड़े हैं पतेड़ डालने। ये फूल मैंने आपको कल दिखाए थे ना कि ये जैसे धूप निकलती है तो ये खिल जाते हैं। देखो अभी शाम का टाइम हुआ है और सॉरी मैंने टच कर लिया, अभी सोए होंगे ये। तो ये देखो ये सारे बस सो गए हैं सारे फूल, मतलब मुरझा गए हैं। मतलब इनको एनर्जी मिलती है आई थिंक, जैसे धूप निकलती है ना तो वैसे ये खिल जाते हैं। और जैसे शाम होती है या धूप ना भी हो तब भी नहीं खिलते हैं ये, सिर्फ धूप हो तभी खिलते हैं। ये देखो एक ये और एक ये है और एक और है, अभी दिखाती हूँ। ये देखो अभी वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश हो सकती है। वैसे तो है मौसम बना हुआ है बारिश का, पता नहीं, देखते हैं। अभी मैं बाहर आई थी कपड़े धोने के लिए, थोड़े से कपड़े बचे थे धोने को, तो वो दिन को धोए नहीं थे, वो शाम को अभी धोए मैंने। और मम्मी और मोनू किचन में है और लाइट भी चली गई है। मैंने सोचा था साथ साथ में व्लॉग भी डाल दूंगी क्योंकि 6 बज गए हैं, हमारी टाइमिंग है 6 बजे मिनी व्लॉग डालने की। तो जैसे मैं व्लॉग अपलोड करने लगी तो लाइट भी चली गई, वाईफाई गया तो फिर वो फिर से शुरू से स्टार्ट होती है। फिर मैं यहाँ जैसे आई थी क्योंकि यहाँ पे चलता है 5G, तो यहाँ से अपलोड हो जाती है इजीली। तो अभी मैं किचन में जाती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहे हैं क्योंकि लाइट तो है नहीं। अभी सब्जी वगैरह बनाएंगे, पतेड़ हमने डाल दिए हैं तो सब्जी में लगेगा तड़का और साथ में हम तो चावल ही खाएंगे। मैं और मोनू चावल खाएंगे, मेरा कज़न भी चावल ही खाएगा और बच्चे मम्मी और दादी दादा वो सब मक्की की रोटी खाएंगे, डैडी भी, चाची भी। तो बस चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। किचन में थोड़ा बहुत काम है तो फिर वो भी करती हूँ मैं और फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय। लाइट चली गई है और कैसा लग रहा है मोनू? बहुत बेकार, मैंने टमाटर ग्राइंड करके डालने थे, अब लाइट चली गई है तो अब मेरे को काटना है। मैंने बड़े बड़े पीस किए थे कि मैं ग्राइंड करूँगी। और यहाँ पे साथ में मम्मी बना रहे हैं मक्की की रोटी और ये पतेड़ हो गए हैं इसमें। खुशबू तो काफ़ी अच्छी है, अब देखते हैं। और गाइस ये बीन्स भी काट दिए सुबह के लिए क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है, फिर हमें जाना होता है इसलिए।